किसान भाइयों नमस्कार। खेती में एक विषय है कि क्या रबी की फसल कटने के बाद हमें खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए। ज्यादातर उत्तर मिलेगा हाँ, ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए। इधर कुछ सोशल मीडिया में आया है कि नहीं, ग्रीष्मकालीन जुताई नहीं करनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। हमारा ग्रीष्मकालीन जुताई करने से या ना करने के पीछे जो ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट को मैं तलाशता हूं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट ये है कि सॉइल खुल जाए, सोलराइजेशन हो जाए, उसके कुछ हानिकारक जो इंसेक्ट ऊपर हो वो मर जाए, कुछ सूरज की ऊर्जा जमीन एब्जॉर्ब कर ले। फिर अभी जून के बाद फिर जुलाई में पानी होगा तो सॉइल मेरा पानी ज्यादा से ज्यादा पी जाए, ये उद्देश्य हुआ ना। लेकिन अगर खेत में स्लोप है, यानी खेत ढालू है, 10 एकड़ का 5 एकड़ का बड़ा सा प्लाट है और वो स्लोप है वहां पर, तो आप देखेंगे कि और स्लोप भी है और बंडिंग नहीं है, खेत में मेड़ नहीं बनी। जैसे ये खेत है, इस खेत में जुताई हो गई और सपोज इस खेत में मेड़ नहीं है, हालांकि मैंने मेड़ बनवा रखी है, लेकिन यदि इस खेत में मेड़ ना और एक खेत 100 मीटर लंबा हो और 1% का स्लोप है, तो पानी जब बरसेगा अच्छी मात्रा में तो ऊपर से पानी बरसते हुए बहते हुए नीचे को जाएगा। और पानी जब जाता है, बहता है, तो पानी के साथ क्या बहता है? पानी के साथ इस सॉइल ने जितना भी जीवांश बनाया था ना, जितना भी कार्बनिक पदार्थ था ना, वो बहता है। तो एक तरफ मैं कहता हूं कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाना है, क्योंकि मिट्टी का फसलों का, खेती का सबसे जो बहुमूल्य चीज है वो है सॉइल का कार्बन। कार्बनिक पदार्थ सबसे लाइट वेटेड है, तो रनाप के द्वारा जो आपकी मिट्टी में कार्बन बना था, जो जीवांश बना था, जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा था, जो हल्का मटेरियल, वो बहता है। तो पीछे आप पिछले साल आपने 10 कुंटल या 2 ट्राली गोबर की खाद डाला था, रबी की फसल ली और खेत को जोत दिया। खेत में स्लोप है, मेड़ है नहीं, पानी बरसा, पानी खेत से बाहर बहा, तो क्या हुआ? आपकी सॉइल का जीवांश कार्बन घट गया। हम जीवांश कार्बन को बढ़ाने की बात करते हैं और यहाँ पर क्या हुआ? जीवांश कार्बन घट गया। तो जुताई नहीं करनी। जुताई, या तो मेरा समतल खेत है, मेरे खेत का पानी नहीं बहता है, तो जुताई कर सकते हैं। अगर खेत से पानी बह करके बाहर निकलता है तो जुताई बिल्कुल नहीं करनी। और अगर जुताई करनी है तो ध्यान रखना है कि मेरे खेत के छोटे छोटे टुकड़े हो, स्टेप स्टेप बना करके हर 30-30 40-40 मीटर के टुकड़े बना करके उसकी बंडिंग कर देनी है। बंडिंग करने के बाद अगर जुताई करेंगे तो बहुत प्रॉफिटेबल है। समझना बात को, जुताई बहुत डेंजरस है और जुताई बहुत प्रॉफिटेबल है। जुताई स्लोप है, बंड नहीं है, जुताई बहुत खतरनाक है। तो जिन किसानों को जुताई का मन में आता है कि जुताई करूं, इससे हानिकारक कीटाणु मर जाएंगे, सूरज की ऊष्मा जमीन ले लेगी, बारिश पे पानी मेरी जमीन सोख लेगी, और मेड़ नहीं है और लंबा खेत है और स्लोप है, वो बिल्कुल जुताई न करें। जुताई तब करिए जब आप प्रॉपर बंडिंग बना लें, खेत के छोटे छोटे आकार कर लें, उसके बाद जब जुताई करेंगे तो जुताई प्रॉफिटेबल है। क्यों? जगह जगह पानी रुकेगा, सॉइल में मॉइस्चर बढ़ेगा, भूगर्भ जल स्तर रिचार्ज होगा। और ये जो नमी है बरसात की नमी के बाद अगर मेरे खेतों में अच्छी मेड़ें बनी हैं और सब कुछ ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि अक्टूबर के महीने में अगर असिंचित क्षेत्र है तो आप एक बार चना मटर मसूर की बुआई कर सकते हैं संचित नमी में। अगर खेत स्लोपी है, पानी रुका नहीं है, तो अक्टूबर में भी आपको मसूर बोने के लिए पानी लगाना पड़ेगा।
मुझे उम्मीद है कि जुताई करना है या नहीं करना, ये बात आपको समझ में आई होगी। नमस्कार।